नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में जेईई मेंस के परीक्षा परिणाम निकलने के बाद विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में हर्ष का माहौल है। वहीं दूसरी ओर जेईई मेंस के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही बनारस के कोचिंग संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बताने की होड़ लगी हुई है। इसको लेकर बनारस के विभिन्न समाचार पत्रों में आकाश, जेआरएस, कैटजी, ओरिगेंस, रेजोनेंस, स्काई और एल1 कोचिंग आदि के विज्ञापनों से अखबार अटा पड़ा है, जिसमें सबसे अधिक चर्चा में जेआरएस के विज्ञापन में फर्स्ट सिटी टॉपर पृथुल झा ऑल इंडिया रैंकिंग जनरल 615 को बताया जा रहा है। वहीं आकाश कोचिंग के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी बाकायदा प्रमाण के साथ क्लाउन टाइम्स को बताया कि उनके इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी पुण्यश्लोक ने जेईई मेंस के परीक्षा परिणाम में ऑल इंडिया रैंक 578 हासिल कर सिटी टॉपर होकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, श्री तिवारी के साथ स्टूडेंट पुण्यश्लोक भी क्लाउन टाइम से सीधी बात में स्वीकार किया कि उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाई करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के विद्यार्थी हैं। बताते चले कि क्लाउन टाइम्स ने इस पूरे मामले में सीधे अतुलानंद के सचिव राहुल सिंह से सीधी बात की और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जेईई मेंस परीक्षा में बनारस के सिटी टॉपर पुण्यश्लोक उनके विद्यालय में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी रहे। इस पर आइए जानते हैं क्या कहना है राहुल सिंह का। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह। राहुल जी, आपके बच्चे जो है, आपके विद्यालय के बच्चे पुण्यश्लोक ने जेईई मेंस में सिटी टॉप करके नाम रोशन किया है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले पुण्यश्लोक की कड़ी मेहनत को देना चाहूँगा। इसके बाद उसके गुरु को देना चाहूँगा, उनके जो मेंटोर थे, जिसका वो हमेशा नाम लेता है, हमेशा उसका मन बढ़ाया करते थे आगे, अरविंद। और वो सिंक्रो बैच का बच्चा था, आकाश इंस्टीट्यूट से वो कोचिंग भी कर रहा था जेईई की। तो आकाश इंस्टीट्यूट और हमारे विद्यालय के शिक्षकों का बराबर का योगदान है। उसके पिताजी बहुत सज्जन और शरीफ व्यक्ति हैं और मुझे लगता है उनके पुण्यों का भी फल पुण्यश्लोक को मिला है। तो पूरा परिवार, उसके गुरु और पुण्य सभी की ये कंबाइंड सफलता कह सकते हैं आप। सचिव महोदय, जो आजकल ये डमी स्कूल चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इससे गलत कार्य कोई नहीं हो सकता। डमी स्कूल चलाना एक तरह से समझिए तो आप स्कूल न विद्यालय न जाने का पैसा दे रहे हैं। अभिभावक को भी इस पे थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार करना होगा, सरकार को भी ध्यान देना होगा। मैं इसके लिए शिक्षा मंत्री को और सीबीएसई चेयरमैन को भी चिट्ठी लिख चुका हूँ। डमी स्कूल के लिए विद्यालय का अपना एक महत्व है। विद्यालय बच्चा जाता है तो रास्ते में हरियाली मिलती है, उसको ट्रैफिक मिलती है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बाजार मिलती है, जाम मिलता है, धूप मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें विद्यालय जाने का, विद्यालय का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कड़ी कार्रवाई करके डमी स्कूलों को बंद करना चाहिए। सीबीएसई ने शुरू भी कर दिया है। पश्चिमी क्षेत्रों में कई विद्यालयों की मान्यता भी जा चुकी है, मेरे पत्र लिखने का लाभ हुआ है। और मुझे लगता है जल्दी ही ये इलाहाबाद रीजन में भी ये कार्य शुरू करेगी सीबीएसई और डमी स्कूलों को बंद किया जाएगा। लेकिन इसमें मैं अभिभावकों का सहयोग चाहूँगा कि बच्चे जब घर पे रहते हैं कोचिंग के बहाने या किसी भी बहाने से, तो वो हमेशा पढ़ते ही नहीं रहते हैं। जितना साफ कपड़ा होगा, दाग लगने का डर भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए उस बच्चे को मोबाइल के भरोसे छोड़ के आप ना जाएं और डमी स्कूल कतई इंटरटेन ना करें। ये मैं अभिभावक को भी उतनी ही जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करना होगा और विद्यालय के प्रबंधकों को तो सोचना ही चाहिए कि ये काम ना करें। इसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट गले तक डूबे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे नाम पता है। तो जल्दी ही उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं ये सरकार से अनुशंसा करूँगा, विनती करूँगा कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए कि जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। सचिव महोदय, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये भी बहुत अच्छी सोच है। देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं विद्यालय चलाता हूँ, इसलिए आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा विद्यालय के पक्ष में बात करूँगा। लेकिन प्राचीन समय से क्या चला आ रहा है आप वो देखिए।
हमारी प्राचीनता ही हमारी विरासत है। और प्राचीन समय से विद्यालय जाकर वहाँ पे पढ़ना, मेमोराइज़ करना चीज़ों को, हमको पहाड़ा रटाया जाता था, विभिन्न कविताएं, कहानियाँ रटाई जाती थी। रटने से हमारा ब्रेन शार्प होता है। अब कह देते हैं रटने वाले को रट्टू तोता। नहीं, आप पहाड़ा याद रखेंगे, टेबल याद रखेंगे तो उससे आपको आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आसानी होती है। उसका अपना एक महत्व है, तो उसको बुरी तरह से नकार देना। एक तरफ आप नई शिक्षा नीति में प्राचीनता ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्कूलिंग को बंद कर रहे हैं, कोचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। वो अपना व्यापार करने के लिए अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 साल के बच्चे को बुलाने लगे, बचपन से ही कोचिंग देने लगे, तो उसका महत्व नहीं होता। जब 50 बच्चे एक साथ बैठ के 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, विभिन्न टीचर आके उनको पढ़ाते हैं, एक टीचर नहीं पढ़ाता 50 बच्चों को, उनके हर विषय के अलग अलग अध्यापक आते हैं, हर अध्यापक का अलग स्वभाव होता है। तो बच्चे पाँच विषय अगर पढ़ते हैं तो 5 तरह के शिक्षकों से मिलते हैं, 5 तरह के स्वभाव से 2-4 होते हैं। उनके अंदर सामाजिकता बढ़ती है, उनके अंदर हर कैसे किससे व्यवहार किया जाए ये एक गुण पैदा होता है बच्चे के अंदर। इसलिए कोचिंग का तो मतलब 16 साल के से नीचे बच्चों को कोचिंग जाना तो सीधे वो भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। मैं तो ट्यूशन के भी खिलाफ हूँ। जो अभिभावक कहते हैं कि यहाँ 5,000 हमारे स्कूल में फ़ीस भरते हैं, फिर 5,000 ट्यूशन की फ़ीस भरते हैं। हमने कहा कि नहीं, आप थोड़ा समय दीजिए बच्चे को, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसकी डायरी में लिखा जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए। अगर हमारे विद्यालय अगर ठीक से नहीं पढ़ाते टीचर या काम नहीं करवा रहे हैं, तो मुझे बताइए, मैं इसी के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ, बैठा हूँ। मेरे मोबाइल नंबर सारे अभिभावकों के पास सर्कुलेट कर दिया है मैंने कि आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए, शिकायत करिए, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूँगा। नहीं कोई पढ़ा पाएगा, मैं स्वयं पढ़ाऊँगा। आई कैन टीच ऑल द सब्जेक्ट्स। लेकिन ये कि आप ट्यूशन लगा दीजिए बच्चे की कमज़ोरी मिटाने के लिए, तो आर्थिक दबाव भी पड़ता है और बच्चे के अंदर सहारा लेने की आदत पड़ जाती है। इसलिए मैं ट्यूशन के खिलाफ हूँ। सचिव महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विद्यालय की पढ़ाई और कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई में क्या अंतर है? क्यों बच्चे कोचिंग की तरफ जो है आकर्षित होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कोचिंग मल्टीविटामिन है और विद्यालय की शिक्षा चावल दाल रोटी सब्जी है। तो बिना चावल दाल रोटी सब्जी के मल्टीविटामिन लेना, तो आपको कहीं ना कहीं से कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है। मल्टीविटामिन फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी आप कोचिंग जाइए, लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि यू कैन क्रैक इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये आपके शिक्षक बताएंगे और आप स्वयं अपना आकलन बच्चा कर ले, तब आप कोचिंग जाइए। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। जैसे हमारे यहाँ पुण्यश्लोक ने किया, उसके अंदर स्पार्क था, वो शुरू से 9th क्लास से ही दिख रहा था कि नहीं ये बच्चा कुछ अलग करेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे 20 बच्चे सिलेक्ट हुए, जो लिस्ट अभी आई है, अभी काउंटिंग कंटिन्यूड है। मुझे लगता है कि ये संख्या 50 के आसपास पहुंचने वाली है, सिर्फ एक विद्यालय से। और अगर ढेर सारी ब्रांचेज होती तो हमारी संख्या 500 होती, क्योंकि हमारे यहाँ संघर्ष करने वाले बहुत विद्यार्थी रहते हैं। जो एक्स्ट्रा ट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन उन बच्चों को देना पड़ता है कई बार जिनके अंदर समझ कम होती है। जैसे बचपन से उनको नहीं पॉलिश किया गया है, बहुत दिनों से आपने कोई कपड़ा रख दीजिए, उसको सफाई ना करिए तो गंदा हो जाता है। तो इसी तरह से वो बच्चे भी हैं, उनके दिमाग को पॉलिश नहीं किया गया बचपन से। ऐसे कुछ कमज़ोर बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है, बट फॉर शॉर्ट टाइम। उनको उसकी आदत मत डलवाइए। ट्यूटर क्या करते हैं, उनको 1 घंटे के लिए आए और 1 घंटे में उनको पढ़ा के जाना है जो स्कूल से दिया गया है। तो बच्चे को आगे सॉल्व नहीं करने देते या आगे रटने नहीं देते, कहते हैं हाँ ये ऐसे ऐसे कर लो, उसकी जल्दी जल्दी सहायता कर देते हैं। वो सहायता बच्चे को लगातार कमज़ोर बनाती चली जाती है। बहुत कमज़ोर बच्चा है तो उसको आप थोड़ी हेल्प करिए, लेकिन जब एक बार वो अपने कदमों पे खड़ा होने लगे, धीरे धीरे उस हेल्प को हटा लेना चाहिए। तो अभी आपने जो है राहुल सिंह जी को सुना, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमारे जो है कोचिंग और इंस्टीट्यूट को लेकर बताई हैं और स्कूल के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। राहुल जी, आप हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, क्लाउन टाइम्स का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। मेरी बात पूरे काशी क्या पूरे प्रदेश में जहाँ भी हमारे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन तक पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जिससे किसी को बुरा लगा होगा। अगर बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन विद्यालय को व्यवसाय न बनाएं। मैं यही विनती करूँगा कि विद्यालय या कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपको जैसे हम मंदिर में जाते हैं, दान चढ़ाते हैं, भगवान शंकर हमसे मांगते नहीं कितना दो। आप 5 रुपये देंगे तो भी आशीर्वाद मिलेगा, 500 देंगे तो भी आशीर्वाद मिलेगा, 5 लाख देंगे तो भी मिलेगा। लेकिन पवित्रता आपके मन में आनी चाहिए, भक्ति आपके मन में होनी चाहिए। विद्यालय और कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि सब एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। इनको भी इसी प्रकार कार्य करना चाहिए। मैं चाहूँगा क्लाउन टाइम से इसको बड़ी मुहिम बना करके और
पूरे देश तक इसको फैलाएं यूट्यूब के या जिस भी चैनल के माध्यम से अपने, कि हम अभिभावक को प्रेरित करें पहले कि नहीं, आंख बंद करके हर बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल कर देना, एडमिशन दिला देना अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर जो विद्यार्थी जेईई मेंस की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल किए हैं वे काबिले तारीफ है, लेकिन कोचिंग संस्थानों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम घोषित करने का दावा उनकी अपनी मार्केटिंग का फंडा है। जो भी विद्यार्थी का समाचार अथवा विज्ञापन प्रकाशित व प्रसारित हो रहा है, कम से कम वो इसी बहाने उनका प्रचार हो रहा है और माता पिता खुश हो रहे हैं। और क्लाउन टाइम्स भी सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देता है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।